मीन चर्च द लॉर्ड सेज आई विल ओपन द डोर. प्रभु कह रहे मैं ओपन करूंगा, दरवाजा मैं खोलूंगा. बट नंबर वन, यू हैव टू नॉक माई डोर. यस, बाइबल नो, आई मीन यू हैव टू नॉक माई डोर. एंड सेकेंड बाइबल कहता है यू हैव टू प्रे, यू हैव टू प्रे. आई मीन द फर्स्ट वर्ड नॉक करने का मैं ऐसे बताऊंगा, क्योंकि कड़ी यदि अंदर से है तो हमको बाहर से नॉक करना पड़ेगा. अभी सेकेंड वर्स प्रभु कह रहे हैं तुम्हें प्रेयर करना है, मतलब कड़ी, ये कड़ी हमको बाहर से खोलना है, इसको हमें बाहर से खोलना है. दिस डोर, यस, वी आर स्टडीइंग अबाउट द ओपनिंग द डोर. द फर्स्ट डोर द लॉर्ड विल ओपन, क्योंकि उसका लाच, उसका कड़ी अंदर का बाजू में है, इसलिए हमें प्रभु के पास नॉक करना है, पहचानना है, प्रभु को प्रेयर करना है. द सेकेंड इज अ प्रेयर. चर्च में जब चर्च प्रेयर करेंगे तो चर्च लॉक ओपन करेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है. हमें प्रभु धन्यवाद इस विशेष समय के लिए. फिर से प्रभु ने हमें ये किया है इस बाइबल स्टडी, इस वीडियो के द्वारा. इस प्रभु का, इस मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं विश्वास करता हूँ आप सभी मुझे देख रहे हैं. आमीन. प्रभु की विशेष योजना है. हमेशा मैं कहता हूँ अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे. प्रभु जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं. हर एक चीज़ों में बी पॉजिटिव. आमीन. प्रभु नई चीज़ें करने वाले. आज इस बाइबल स्टडी में प्रभु ने कुछ वचन मुझे मार्गदर्शन किया. आज हम अलग अलग प्रकार की दरवाज़ा आज बंद है देश में, लॉकडाउन के दौरान कई चीज़ों में डिफरेंट डोर्स आर क्लोज्ड, टाइमिंग्स है, कई चीज़ें. जब ये सब चीज़ें हैं, जब प्रभु के चरणों में प्रेयर करने के समय में कुछ वचन प्रभु ने मार्गदर्शन किया. हमें आज वचनों में आज हम सीखेंगे द लॉर्ड विल ओपन द डोर. द मैसेज में इस प्रकार से इसको सब्जेक्ट दिया था कि हमें सीखने के लिए कि प्रभु दरवाज़ा खोलेंगे, प्रभु दरवाज़ा खोलेंगे, और प्रभु रेडी है दरवाज़ा खोलने के लिए. बट हमारा कुछ रोल है, हमारा कुछ काम है जिससे हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है. लॉर्ड इज रेडी टू ओपन द डोर. हमें बाइबल हमेशा हमें एक चीज़ नहीं भूलना है, कोई भी चीज़ें देरी प्रभु से नहीं होता है, देरी हमारा वजह से ही होता है, हमारा से देरी होता है, क्योंकि वचनों में साफ लिखा है प्रभु कोई चीज़ में देर नहीं करता है. 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 and 9 पढ़ेंगे, वहाँ पर ये वर्स लिखा है द गॉड लॉर्ड इज नॉट डिले व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड. ऐसे वहाँ पर वो शब्द लिखा रहेगा. आई मीन सो डिले इज नथिंग फ्रॉम द लॉर्ड. लॉर्ड हैज ए बेस्ट प्लान एंड लॉर्ड इज फिक्स द टाइम. वचनों में हम देख रहे हैं, हम सब पता है आसमान का नीचे सभी चीज़ों के लिए प्रभु ने समय तय कर रखा है. ये सारे एक चीज़ों का समय रखा. यस, आई एम टॉकिंग एक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है आसमान का नीचे सभी चीज़ों के लिए एक समय. और उसी अध्याय में 3:11 व्हेन यू रीड, वहाँ पर लिखा है, बाइबल कहता है हमें प्रभु ने सब कुछ ऐसा बनाया वो अपने समय में सुंदर करेंगे. हमें प्रभु आशीर्वाद करें. सो आज जो भी परिस्थितियाँ हैं, प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की विशेष योजना है. आज वचनों में हम सीखेंगे द लॉर्ड विल ओपन द डोर. हमें प्रभु आशीर्वाद करें. बाइबल क्वेश्चन में हम आएंगे मत्ती का किताब, उसमें 7 अध्याय वचन 8. ये कोई नई वचन नहीं, ये वर्स हर एक बिलीवर को बाय हार्ट वर्स है. ये पढ़ेंगे कैसे लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है उससे मिलता है, उससे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है, जो कटकटाता है उसके लिए खोला जाएगा, उसके लिए खोला जाएगा. 3 शब्द हम यहाँ पर सीखे थे, पढ़े थे. नंबर 1 जो मांगता है, नंबर 2 जो ढूंढता है, नंबर 3 कटकटाता है. 3 शब्द हम यहाँ पर हम देख रहे, 3 वर्सेस. प्रभु आशीर्वाद करें. बाइबल का वचन कहता है आमीन, खटखटाओ, नॉक द डोर विल बी ओपन, नॉक द डोर विल बी ओपन. खटखटाओ तो दरवाजा खुला जाएगा. हमें सुबह बनो, दरवाजा खटखटाने से पहले हमें एक चीज पहचानना बहुत जरूरी है, क्या मैं सही दरवाजा खटखटा रहा हूं? क्या इज अ राइट डोर? We need to recognize. Yes, we don't recognize the door. That is our problem. We don't recognize the door. हमें दरवाजा हम नहीं पहचान रहे, ये बड़ी गलती हमसे हो रहा है. दरवाजा हम नहीं पहचान रहे. यहाँ पर वचन में यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है ढूंढो, खटखटाओ. वहां पर 2 वर्ड वहां पर है. फर्स्ट वर्ड मांगो, सेकेंड वर्ड ढूंढो, तीसरा वर्ड लिखा है खटखटाओ. यस, दरवाजा तुम्हें खटखटाना है तो पहले तुम्हें दरवाजा पहचानना है. हमें ये घर किसका है,
किसका घर पे मैं आया हूं, ये घर में कौन रहता है, ये कौन सी डोर में खटखटा रहा हूं, गैलरी का दरवाजा है क्या, ये बंगला का पीछे बाजू में आया क्या, मैं ये सामने बाजू में आया क्या, ये मेन गेट है क्या, ये मेन डोर है क्या, विच इज द डोर, वी नीड टू रिकॉग्नाइज द डोर। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में हम सीख रहे हैं गॉड इज रेडी, जैसे मैंने कहा था प्रभु रेडी है दरवाजा खोलने के लिए, बट कहीं ना कहीं हम वो दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं जो दरवाजा प्रभु रेडी है खोलने के लिए, वो दरवाजा हम नहीं खटखटा रहे हैं। हम वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जिसका समय अभी तक आए नहीं खोलने के लिए। हम वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जो प्रभु की इच्छा ही नहीं। हम वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जो मनुष्य खोलता है। हम इस प्रकार की डोर को हम रिकॉग्नाइज किया। इस चर्च में विश्वास कर रहा हूं, आप इस पहचान रहे सही तरीके से जो मैं कह रहा हूं। आमीन। हम वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जिसका समय आया नहीं। हम वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जो प्रभु की इच्छा नहीं। हम वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जिसका पीछे मनुष्य खड़ा है, प्रभु नहीं। हम ये सारे डोर्स को हम खटखटा रहे हैं। बट वचनों में यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि प्रभु को ढूंढो और दरवाजा खटखटाओ। आमीन। शॉर्टली इस वचन को मैं इस प्रकार से लूंगा समझने के लिए कि दरवाजा को पहचानिए। विच इज द डोर यू आर नॉकिंग, विच इज द डोर यू आर नॉकिंग, कौन सी दरवाजा आप नॉक कर रहे हैं, क्या वो दरवाजा प्रभु का है, क्या उसका पीछे प्रभु रहते हैं क्या, विच इज द डोर, विद द डोर वी नीड टू रिकॉग्नाइज। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु का हमें पहचानना है। ये एक पेंडेमिक कोविड-19 का एक समय हम गुजर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इस समय प्रभु को हम पहचाने, प्रभु की कार्यों को पहचाने। आमीन। प्रभु के आशीर्वादों को पहचाने, प्रभु की उपस्थिति को पहचाने। आमीन। प्रभु का नई चीजों को हम पहचाने। वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है प्रभु को सही तरीके से पहचानने का समय में। आमीन। आज डोर्स, आमीन, आज हमें वो डोर पता नहीं है। आमीन। वो डोर पता नहीं जो डोर को अब नॉक करे। प्रभु आशीर्वाद वचन में आज हम सीख रहे हैं। बाइबल में आ जाएंगे। कम टू बुक ऑफ साम, कम टू बुक ऑफ साम, भजन संहिता किताब में हम आएंगे एंड साम 100 एंड वर्स 3 पढ़िए। वहां पर कैसे लिखा है, भजन संहिता अध्याय 100 और वचन 3। निश्चय जानो, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमें पहचाना है और हम उसी के हैं। हम उसी के। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा, एक्नॉलेज दैट लॉर्ड इज द गॉड, ऐसे लिखा रहेगा। एक्नॉलेज, ये वर्ड वहां पर इंग्लिश में लिखा है, जैसे हिंदी में लिखा गया पहचानो, इंग्लिश वर्सेस एक्नॉलेज। आमीन। बाइबल में प्रभु का आज हम पहचानेंगे। ये हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु, असंभव कोई चीज नहीं है। ये आज चर्च, आज विश्वासी का जीवन में दुख की बात यह है, विश्वासी आज मंडली, देश आज प्रभु को नहीं पहचान रहे। यस, जैसा बाइबल में लिखा है, आप सब लोग जानते हैं, योहान पहला अध्याय 12 वचन में वो अपने ही घर पे है, 11 वचन में वो अपने ही घर में है, अपना लोगों ने उसे स्वीकार किया नहीं। यस, अपना ही घर में है, लोगों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इस केम टू ओन पीपल, द ओन पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड हिम, ऐसे इंग्लिश बाइबल में वहां पर लिखा है। प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम पढ़ रहे हैं, द लॉर्ड विल ओपन द डोर। हमें द लॉर्ड विल ओपन द डोर। आज हम कई दरवाजा खोलने के लिए आज हम वेट कर रहे हैं। ये सबसे दुख की बात मेरा 8 में तो यह है, बच्चों का दरवाजा पहले खोलना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल एंड कॉलेज। यस, मेरे मन में बहुत इसके लिए बोझ है। मैं सब बच्चों के लिए रोज प्रे करता हूं, हमारे देश के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए मेरे रोज प्रेयर है, लॉर्ड एटलीस्ट ओपन द स्कूल। ये मेरी रोज प्रभु से प्रार्थना है। यस, क्योंकि अभी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर कई चीजें उन पर डिपेंड है। मिनिस्ट्री बच्चों पे डिपेंड है। आई मीन उनकी करियर, उनकी लाइफ इसमें डिपेंड है। ये सब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया, बच्चे घर में बैठे हैं, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। एंड एवरी डे वी आर वेटिंग फॉर सम अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कुछ अनाउंसमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं। कल गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेंगे, आज शाम को मीटिंग है, आज सुबह मीटिंग है, जो मुझे इन्फॉर्म किया आपको बता रहा हूं। यस, मेरे फ्रेंड सर्कल में प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में हम सीख रहे भाई बहनों, आई मीन डोर्स, द लॉर्ड विल ओपन द डोर, द लॉर्ड विल ओपन द डोर। यस, प्रभु खोलना चाहिए, प्रभु खोलेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, वी नीड टू नॉक द डोर। हमें प्रभु का दरवाजा को खटखटाना है। यदि प्रभु की दरवाजा को खटखटाना है तो प्रभु की दरवाजा को पहले हमें पहचानना है। हमें प्रभु की दरवाजा को पहचानना है। ये हम कई बार प्रभु की दरवाजा नहीं पहचानने की वजह से हम किसी और दरवाजा हम खटखटा रहे, किसी और दरवाजा हम खटखटा रहे। जब वो डोर ओपन हो जाता है, पहले से प्रॉब्लम डबल हो जाता है। फिर हम सोचते यार मैंने गलत दरवाजा खटखटा दिया, मीन्स मुझे क्या कहना है, मैंने गलत डिसीजंस ले लिया, मैं गलत जगह पे पैसा डाल दिया, मैं गलत आदमी के साथ मुलाकात कर लिया। देन लेटर ऑन हम इस प्रकार की एक कन्फेस हम करते हैं।
आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। हम प्रेषित का किताब में आएंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 4 to 5 हम देखेंगे। वर्स 4 to 5 क्या लिखा है? उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला। उसने उसे पकड़ के, पेत्रस को यहाँ पर लिखा है, एक रोम सोल्जर ने पेत्रस को पकड़ा और उन्हें जेल में, बंदी घर में डाल दिया। और चार सिपाहियों के, आमीन, चारों सिपाहियों का चार पहरों में रखा। चार उन्हें सुरक्षा में रखा। और इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। आमीन। बस हम 7 से आगे पढ़ेंगे, 7 से आगे, 7 वर्स 7 एंड वर्स 10 पढ़ेंगे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक स्वर्गदूत आके खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमके। 10 नंबर। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर, फर्स्ट सिक्योरिटी सेकंड सिक्योरिटी से निकल के उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। लोहे के, आई मीन वो गेट के पास पहुंचे हम समझने के लिए। और जो नगर की ओर है, नगर की ओर है। बस अभी स्टॉप करेंगे और वर्स 5 पे आएंगे, थोड़ा वर्स 5 पे, वचन 5 में पेत्रस को अरेस्ट किया और पेत्रस को रिलीज किया, ये हम पढ़े थे। बट वचन 5 क्या कहता हम पढ़ेंगे? बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर। आमीन, आमीन। इंग्लिश बाइबल कहता है ऑनेस्टली दे वर प्रेइंग। आमीन। चर्च क्या कर रहे थे? वचन कहता है जब पेत्रस बंदी घर में था, पेत्रस जब जेल के अंदर था, में समझने के लिए व्हाट चर्च वाज डूइंग। आमीन। चर्च क्या कर रहे थे? चर्च ऐसे नहीं बोला चलो अच्छा हुआ थोड़ा समय अंदर रहने दो, ऐसे नहीं बोला। चर्च ने ऐसे नहीं बोला कि आप पाप किया रहेगा पकड़ के लेके गया, ऐसे नहीं बोला। बाइबल सेज द चर्च वाज प्रेइंग। आमीन। मैं आज की बात कर रहा हूं। आज अगर किसी पास्टर के साथ ऐसा हुआ, ये बाकी लोग क्या बोलेंगे? अच्छा वो थोड़ा समय रह के आने दो अंदर, ये समय ऐसे बोलेंगे। आज का चर्च की बात कर रहा हूं मैं। बट वो चर्च, वचन कहता है पेत्रस को अरेस्ट करने के बाद में सीरियसली ऑनेस्टली दे वर प्रेइंग। आई मीन, और वचन कहता है जैसा चर्च प्रार्थना कर रहा था, 5 नंबर वचन में कहता है चर्च प्रार्थना कर रहा था। 7 नंबर वचन में लिखा है एंजल वहां पर पहुंच गया। कहां पर? जेल में। और 10 नंबर वचन में लिखा है उसे बाहर निकाला गया। यस भाई बनो, आज इन दिनों में यस मैं जेल कर रेफर करूंगा। यस जो हॉस्पिटल है मैं उसे रेफर करूंगा। आज हॉस्पिटल एक जेल है। आई मीन आज हॉस्पिटल में यस आज हम कम से कम thousands ऑफ पीपल आज हॉस्पिटल में। I mean, I'm talking quarantine, COVID. I mean, more than thousands of people आज हॉस्पिटल में। I mean, and what church is doing? What मैं क्या कर रहा, आप क्या कर रहे? चर्च आज क्या कर रहे? इस बाइबल स्टडी में हम सीख रहे हैं चर्च इन दिनों में क्या कर रहे हैं। What church is doing nowadays? I mean, is very important. I mean, मंडली प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु दरवाजा खोलने के लिए रेडी है। Yes, angels are ready, God is ready. Angels are ready, God is ready. But what church is doing? I mean, what church is doing? I mean, यदि हम सवाल करेंगे अपने पास राइट आंसर नहीं है, ये ओपनली हम शेयर करें। I प्रभु के लिए हम थोड़ा समय भी कभी हम निकालने में बिजी बोल देते हैं। मैं देखा हूं, मैं सुना, इसके लिए मैं कह रहा हूं इवन सम ऑफ द फैमिली नॉट इवन स्पेयरिंग एक 30 मिनट्स टाइम नहीं प्रार्थना करने के लिए, देश के लिए 30 मिनट्स, एक 15 मिनट हम देश के लिए प्रार्थना आज के दिनों में नहीं कर रहे। सोपली में शेयर करा। आमीन। चर्च द लॉर्ड सेज आई विल ओपन द डोर। प्रभु कह रहे मैं ओपन करूंगा, दरवाजा मैं खोलूंगा। बट नंबर 1 यू हैव टू नॉक माय डोर। यस बाइबल नो। आई मीन यू हैव टू नॉक माय डोर। एंड सेकंड बाइबल कहता है यू हैव टू प्रे। यू हैव टू प्रे। आई मीन द फर्स्ट वर्ड नॉक करने का मैं ऐसे बताऊंगा क्योंकि कड़ी यदि अंदर से है तो हमको बाहर से नॉक करना पड़ेगा। अभी सेकेंड वर्स प्रभु कह रहे हैं तुम्हें प्रेयर करना है, मतलब ये कड़ी हमको बाहर से खोलना है, इसको हमें बाहर से खोलना है। दिस डोर, यस वी आर स्टडीइंग अबाउट द ओपनिंग द डोर। द फर्स्ट डोर द लॉर्ड विल ओपन, क्योंकि उसका लाच, उसका कड़ी अंदर का बाजू में, इसलिए हमें प्रभु के पास नॉक करना है, पहचानना है, प्रभु को प्रेयर करना है। द सेकेंड इज अ प्रेयर। चर्च में जब चर्च प्रेयर करेंगे तो चर्च लॉक ओपन करेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। हमें जो समझने के लिए मैं आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि प्रभु हमारा दरवाजा खोलेंगे। सारे बंद दरवाजे, जो चीजें बंद आज हम सोच रहे हैं, दिस डोर्स विल बी ओपन ब्रदर एंड सिस्टर। हमें इसमें आप बिलीव करेंगे। हमें हम वापस थर्ड पॉइंट पे सोचने में हम पढ़ेंगे कुछ वचन में, वापस हम आ जाएंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 पे आइए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 से 26 हम देखेंगे।
बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 25 26 पॉल और सैलास क्या कर रहे थे वहां पर, क्या लिखा है हम सब जानते, फिर से पढ़ें क्या लिखा है। आधी रात के लगभग आधी रात का करीब करीब है पौलुस और सिलास हैं प्रार्थना करते हुए परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे। पॉल और सिलास और प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, समझने के लिए भजन कर रहे थे। हिंदी में लिखा है, यू विल टेक इट एज ए सिंगिंग एंड प्रेजिंग गॉड। इंग्लिश बाइबल सेज दे सिंगिंग एंड प्रेजिंग गॉड। न्यू इंग्लिश वर्जन का वर्ड लैंग्वेज है, पढ़िए आगे। और कैदी वो सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। आमीन। और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। आमीन। जेल का फाउंडेशन हिलने लगा। हम सब जानते हैं इस वचन को, और पढ़िए आगे। और तुरंत सब द्वार खुल गए, सारे दरवाजा खुल गया। वचन कहता है, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। जब पॉल और सैलास जब प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, कहां पर, जेल का अंदर, और बाइबल का वचन कहता है सारे दरवाजा खुल गया। आमीन। सारे दरवाजा खुल गए। आज आप घर का अंदर क्या कर रहे हैं? यस, व्हाट यू आर डूइंग सिटिंग एट होम। चर्च बाइबल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आमीन, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क फ्रॉम होम। व्हाट यू आर डूइंग इनसाइड द हाउस। आमीन। ये नहीं कर मैं घर में हमें काम नहीं करना चाहिए, बट स्पेयर सम टाइम। आमीन। एक पर्सनल प्रेयर में, फैमिली प्रेयर में, ग्रुप प्रेयर में, आमीन, कुछ आराधना करने में स्टार्ट प्रेजिंग। कुछ सॉन्ग्स लीजिए, प्रेज एंड वर्शिप। बाइबल से पॉल और सैलास जैसा प्रेज और स्तुति आराधना कर रहे थे, वचन कहता है एक बड़ी भूकंप हुआ और सारे दरवाजा खुल गया। आमीन। तीसरी बार हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, आज हम सभी वेट कर रहे हैं डोर्स ओपन होने के लिए। ब्रदर एंड सिस्टर, ऑटोमेटिकली डोर विल नॉट ओपन। रिमेंबर दिस वर्ड। ये अपने आप दरवाजा खोलेंगे नहीं, या ये मत सोचे कि गवर्नमेंट खोलेगा। नो, मैं हमेशा कहता हूं देश गवर्नमेंट का हाथों में नहीं, देश प्रार्थना करने वालों का हाथ में। आमीन। देश चर्च का हाथों में। मैं हमेशा मेरे चर्च में बोलता हूं देश चर्च का हाथों में। चर्च चाहे तो देश को बदल सकता है, पास्टर चाहे तो देश को बदल सकता है, चर्च चाहे तो देश को बदल सकता है। यस, आज चर्च वेट कर रहे हैं कि देश में कोई और कुछ चीजें चेंज करे। नो, yes, we has to pray, we has to worship the Lord, amen, we has to knock the door, the doors will be open, amen। जो दरवाजा आज आप बंद कर आज हम सोच रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर, ये डोर ओपन करने के लिए प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है। इस प्रभु की इच्छा है डोर ओपन करने के लिए, बट प्रभु गॉड इज रेडी, गॉड्स एंजल इज रेडी, बट डिले इज फ्रॉम आवर एंड। डिले इज फ्रॉम आवर एंड। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। टेक इट वेरी सीरियसली। आज बाइबल स्टडी में वर्ड हम सीख रहे हैं, बंद दरवाजे प्रभु खोलेंगे, बंद दरवाजे प्रभु खोलेंगे। आमीन। उसके लिए आपको डोर को नॉक करना पड़ेगा। यदि डोर को नॉक करना है तो सही दरवाजा आपको पहचानना है, सही दरवाजा आपको पहचानना है। आमीन। नंबर 1। नंबर 2, चर्च वाज प्रेइंग, पीटर वाज सेट फ्री। बाइबल क्वेश्चन कहता है पेत्रस को जेल में बंद किया गया, चर्च प्रार्थना कर रहे थे, जेल का दरवाजा खुल गया। यस, पॉल और सैलास जेल का अंदर स्तुति आराधना कर रहे थे, जेल का दरवाजा खुल गया। आमीन। टुडे वी ऑल आर वेटिंग टू डोर टू बी ओपन। आमीन। दरवाजा खुलना चाहिए, सब कुछ खोलना चाहिए जैसा पहले था, जैसा 2019 में था। यस, क्योंकि 2019 में कोविड नहीं था। 2019 इंडिपेंडेंटली हम वर्शिप कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली वी विश टू ट्रैवल। हमें इंडिपेंडेंटली हर चीज हम कर रहे थे। वो दिन हमें फिर से आना है। आमीन। चर्च टेक इट वेरी सीरियसली। ये गवर्नमेंट नहीं कर सकता, कोई भी गवर्नमेंट। आई मीन, ये गवर्नमेंट का रोल नहीं है, गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। ना डॉक्टर का रोल है, डॉक्टर कुछ कर सकता है, ना एनी XYZ ये चीज में कुछ कर सकता है। नो, नो वन विल डू। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं चर्च। प्रभु आशीर्वाद करो। वचन में हम सीख रहे हैं। आमीन। जैसा प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, दरवाजा खुल गया। जैसा चर्च प्रार्थना कर रहे थे, दरवाजा खुल गया। जैसा डोर नॉक किया गया, डोर वाज ओपन। आमीन। सो इसमें हम कहां पर कमी है, कौन सा रोल हमें करना है। जैसा संदेश आप सुन रहे हैं, प्रभु की आत्मा आपसे कन्विंस करेंगे, प्रभु की आत्मा आपसे बात करेंगे, आपको ये चीज करना है। इमीडिएटली समर्पण करो उस घटनाओं के लिए। आमीन। इमीडिएटली समर्पण करके वो चीजें आज से ही शुरू कर लो। आमीन। लॉर्ड इज रेडी टू ओपन द डोर। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करता है। और एक इंपॉर्टेंट वर्स हम पढ़ेंगे बाइबल से। हम सब लोग जानते हैं, फिर से प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा मार्गदर्शन के इस वचन में यहां पर लूं। आमीन। कम टू बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 हम देख रहे हैं। मलाकी 3:10 हम देख रहे हैं, क्या लिखा है। सारे दशवांश
भंडार में ले आओ भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में मेरी भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। आमीन। वचन कहता है सारे दसवां, इंग्लिश में लिखा फुल टाइट, ऐसे लिखा है फुल टाइट। आमीन। जो 110 10 सारे दसवां भंडार में लेके आओ। पढ़िए आगे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता सेनाओं का यहोवा ये कहता है है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के आकाश की जरों को, ऐसा हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा आकाश का दरवाजा खोल के। हाँ पढ़िए। तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारा लिए खोल के तुम्हारा ऊपर अपरंपार आशीष। आमीन। अनगिनत आशीर्वाद करूंगा। आमीन। ऐसे ले लेंगे, अनगिनत आशीर्वाद करेंगे। आमीन। सो लॉर्ड इज रेडी टू ओपन द डोर, हेवनली डोर। स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए प्रभु रेडी है, धरती का दरवाजा खोलने के लिए रेडी है। प्रभु दोनों दरवाजा खोलने के लिए रेडी है। यस। अभी डिले किसकी वजह से हो रहा है? मेरा वजह से, आपका वजह से। यस, हमारा वजह से डिले हो रहा है। लॉर्ड सेड आई विल ओपन द डोर। स्वर्ग का दरवाजा खोल के मैं आशीर्वाद करूंगा। प्रभु रेडी है दरवाजा खोलने के लिए। कौन सी? स्वर्ग वाला। और धरती में जो दरवाजा हम बंद हम सोच रहे हैं, ये भी प्रभु खोलने के लिए रेडी है, बट हमारा रोल पे हम डिले कर रहे हैं। आई मीन 4 पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया। नंबर 1, वी मस्ट नॉक द डोर। आई मीन प्रभु का डोर नॉक करना छोड़ के मामा का डोर नॉक करते बैठे, बहन का डोर नॉक कर रहे, भाई का डोर नॉक कर रहे। आई मीन फिर फैमिली का हम गेस करते हैं, परिवार में कौन अमीर आदमी है, चलो उसका डोर नॉक करेंगे। दिस इज व्हाट यू आर मेकिंग टुडे, बिग मिस्टेक। आमीन। हम गेस कर रहे हैं किसका डोर अभी नॉक करेंगे। नहीं यार, गए महीने उससे लिया, इस महीने इससे लेंगे, नहीं यार अगले महीने उससे लेंगे। ऐसा वी चॉइस डिफरेंट डोर्स। आमीन। नो, ये प्रभु का डोर को नॉक करो, ढूंढो और खटखटाओ। आमीन। सो वर्ड कंटिन्यू लिखा है। आमीन। आस्क, सर्च एंड नॉक। आमीन। ढूंढो और उसके बाद खटखटाओ, तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। आमीन। वचन हमें आज प्रभु का डोर को हमें खटखटाना, मनुष्य का डोर नहीं, मनुष्य का डोर नहीं। यदि घर में कोई कमी है, प्रभु की चरण में घुटने में जाके प्रभु के चरण में बैठ जाओ। प्रभु मेरा भरोसा आप पे है, मैं आप पे विश्वास करता। प्रभु मुझे आपसे मदद चाहिए। प्रभु की चरण में बैठ जाओ। लॉर्ड विल प्रोवाइड, लॉर्ड विल गिव। अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, भाई बहनों, मैं हमेशा मैं कहता हूं, आई एम नॉट अ रेडीमेड पास्टर। मैं जीरो से मैं यहां तक आया। जीरो मीन्स टोटली 0.000 ऐसे बोलूंगा मैं, वहां से मैं यहां तक आया। यस, टुडे आज जो कुछ मेरे पास है प्रभु की आशीर्वाद है। आमीन। जो भी मुझे चाहिए आई विल आस्क प्रभु से, मैं प्रभु से बात करूंगा। छोटा चीज हो बड़ा चीज हो, प्रभु ये चीज मुझे जरूरत है, लॉर्ड आई वांट दिस, लॉर्ड आई वांट दिस, इमीडिएटली मेरे तक पहुंच जाता है। प्रभु आशीर्वाद करे मंडली। आमीन। टुडे वी आर लर्निंग अ सब्जेक्ट, द लॉर्ड विल ओपन द डोर। आमीन। प्रभु सारे दरवाजा खोलने के लिए रेडी है, तुम्हें खटखटाना है। नंबर 1। नंबर 2, चर्च को प्रार्थना करना है। नंबर 3, आमीन, हमें प्रेज एंड वर्शिप करना। कौन? फैमिली। पॉल और सिलास को मैं ऐसे लूंगा, उनको मैं फैमिली रेफर करूंगा। ये जब जेल का अंदर जब प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, जेल हिल गया, बड़ी भूकंप हो गया और सारे बंद दरवाजे खुल गए। ये रही सारे धरती की दरवाजे। अभी हम जा रहे आसमान की दरवाजे। यदि आपके लिए आसमान की दरवाजे यदि खोलना आपकी इच्छा है, गिव योर 1/10 टू द चर्च। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। आमीन। जो भी विश्वासी, आमीन, जो भी विश्वासी, कोई भी चर्च का मेंबर हो, आपकी पास्टर का आत्मा आपकी दसवांश पहुंचाने का कोशिश कीजिए। आमीन। इसमें प्रभु आपका दरवाजा प्रभु खोल देंगे। ओपनली मैं आपको शेयर कर। आमीन। मैं इसका अनुभव में लिया, हमारे चर्च का कई परिवार इसका अनुभव लिया है। आमीन। टेक इट वेरी सीरियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। ब्रदर एंड सिस्टर, सिर्फ आपकी एक जानकारी के लिए, मैं एक लीगल डिपार्टमेंट का मैं ऑफिसर हूं। लीगल डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई करता हूं, उसमें काम करता हूं। आई मीन सो कई प्रकार की अथॉरिटीज मुझे है। इवन कोविड में भी मैं बाहर ही था, लास्ट ईयर भी, अभी भी। आई मीन सो मैं सिर्फ मेरा आई कार्ड दिखा के मैं चले जाता हूं, मुझे लोग रुकाते नहीं। ये सिर्फ पुलिस ने इतना इंस्ट्रक्शन दिया, कार में किसी और को लेकर मत जाइए, आप अकेला जा सकते हैं। इस जैसे एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। समझो कि मैंने एक सिग्नल मैंने तोड़ दिया। यदि मैंने सिग्नल तोड़ दिया और पुलिस को मैं आई कार्ड दिखाऊंगा, आई एम सो एंड सो ऑफिसर, मैं इस प्रकार की मैं चीजें मैं कर रहा हूं, यस, इस पोजीशन में हूं। अब यस, पुलिस विल से, सर सारे बातें सही है बट आपने सिग्नल तोड़ा। यस, अब चर्च मेरे विश्वास आप समझ रहे हैं, सब कुछ सही है, आप अच्छी ऑफिसर है, आपके पास आई कार्ड है, वो काम आप कर रहे हैं, सब कुछ सही है, बट अभी आपने सिग्नल तोड़ा। यू हैव टू पे द फाइन।
Just example. In the same way, 90%, 95%, 98% believer, Christian people, all the roles हम fulfill करते हैं. जब point निकलता 110 के बारे में, then we keep a second option. No, we'll try next month. No, we'll pay part. See, part payment प्रभु 100% एक्सेप्ट करेंगे. यदि तुम्हारे ऊपर दबाव है, मजबूरी है, तुम उसको एबिट कर लेंगे, पार्ट पेमेंट ही देते रहेंगे लाइफ टाइम के लिए. That will not accept it. I mean, church, फिर से मैं कह रहा हूं, ये मत सोचिए मैं पैसा मांग रहा हूं. नो. वी आर लर्निंग हाउ द लॉर्ड विल ओपन द डोर. I mean, कम से कम ये मैसेज मुझे प्रिपेयर करने के लिए टेकन 15 आवर्स, 15 घंटा मुझे इसको लगा मैसेज प्रिपेयर करने के लिए. हमें कुछ 2 घंटा प्रेयर के बाद एक शब्द आया, फिर 2 घंटा प्रेयर के बाद एक शब्द आया, फिर 3 घंटा प्रार्थना के बाद एक शब्द आया. ऐसा करके 15 आवर्स ये मैसेज प्रिपेयर करके मैं आपके सामने खड़ा हूं. आमीन. चर्च, प्रभु की इच्छा है प्रभु सारे दरवाजा खोले. प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहता आकाश का भी दरवाजा खोले तुम्हारे लिए. प्रभु की इच्छा है और धरती का भी दरवाजा खोले. प्रभु की इच्छा है. जब काम हमारा बारे में आता है, इट इज डिले फ्रॉम यू एंड फ्रॉम मी. चर्च, टेक इट वेरी सीरियसली. आपके द्वारा ये डिले हो रहा है, मेरे द्वारा डिले हो रहा है. दिस इज वेरी मच कंफर्म. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करें. 4 चीजें हमने सीखा. 1-2 वचन और हम पढ़ेंगे. प्रभु आशीर्वाद करें. हम सब जानते हैं मत्ती किताब 18 अध्याय वापस 18 वचन, मैथ्यू 18:8, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स हम इसे बयान करना पढ़ेंगे. इसलिए लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ भी पृथ्वी से बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा. और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, जो कुछ भी पृथ्वी से खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा. वो स्वर्ग में खोलेगा. द फाइनल वर्ड पे हम क्या खड़े हैं? वचन कहता है हमें खोलना है, हमें खोलना है. यस, जो आज हम ये चीज हम नहीं कर. आमीन. एवरी डे ओपन द डोर. आमीन. एवरी डे. इतना तो आप बोल सकते हैं, कोविड को मैं कैंसिल करता हूं यीशु का नाम पर, लॉकडाउन को ओपन करता हूं यीशु का नाम पर. 2 शब्द तो आप बोल सकते हैं. रिपीटेडली बोलते रहो. घर में कपड़ा धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर्सी पोंछ रहे हैं, खाना बना रहे हैं. कैंसिल द कोविड इन जीसस नेम, ओपन द लॉकडाउन इन जीसस नेम. कैंसिल द कोविड इन जीसस नेम, ओपन द लॉकडाउन इन जीसस नेम. रिपीट करते रहो. ऑल द डोर्स विल बी ओपन. इस बाइबल कहता, मैंने कहा इसमें लिखा है, पृथ्वी से खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा, पृथ्वी से बांधोगे स्वर्ग में बांधेगा. यस, वी नो मल्टीपल थिंग्स आर लॉक्ड बट वी आर नॉट ओपनिंग. आमीन. हम वेट कर रहे हैं. कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा, अगले हफ्ते खुल जाएगा. तुमने खोला क्या पहले तो बताओ. यस, वी डोंट ओपन बट वी आर जस्ट वेटिंग. आमीन. बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे. प्रभु की इच्छा सारे दरवाजा खोलने के लिए. चर्च, यस, अभी बॉल प्रभु का हाथ में नहीं, हमारा हाथ, प्रभु ने हमारा हाथ में दे दिया. बॉल हमारा कोर्ट में डाल दिया. नाउ यू डिसाइड when it will open, when it has to be open. Now you decide. चर्च, हमसे प्रभु बात कर रहे हैं. ओपन द डोर. आई मीन, लॉर्ड विल ओपन द डोर व्हेन वी कंप्लीट आवर रिस्पांसिबिलिटी. एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा. आ जाएंगे प्रकटीकरण किताब में, आएंगे बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 8. रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 हम देख रहे हैं. मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं. देखो, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, एक दरवाजा मैंने खुला रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर जो कोई बंद नहीं कर सकता. आमीन. तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. आमीन. प्रभु आशीर्वाद. वचन में यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, मैं दरवाजा तुम्हारे लिए खुल के रखा. आमीन. प्रभु आशीर्वाद कर. आमीन. सो बाइबल नो, सो इस वचन को हम अंडरस्टैंड करेंगे. आमीन. द फर्स्ट 4 पॉइंट जो हमने सीखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आमीन. द लॉर्ड इज रेडी टू ओपन द डोर बट सम वे आमीन, हमारे लाइफ में जो चीजें प्रभु हमें करने के लिए कहा गया हम नहीं करें. बाइबल सेज नॉक द डोर. वी डोंट नॉक. We knock different doors. We don't knock the right door. We knock different doors. I mean, जब पौलुस कोरिन्थ कह गया, church was praying. Yes, जब प्रभु की सेवा का अंतर था, चर्च प्रार्थना कर रहे थे. आज चर्च क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क. ये सबके पास आंसर है. चर्च व्हाट आर डूइंग? आई मीन, चर्च आज घर में क्या काम करें? मैं स्टेटस देख रहा हूं. आई मीन, कई लोग कुकिंग में बिजी है. यस, कई लोग कुकिंग में बिजी है. यस, हमारा चर्च स्टेटस में एक ने शीरा बना के दिखा रहा है. चर्च स्टेटस में ये मैंने देखा. आमीन. प्रभु शीरा बनाने के लिए लॉकडाउन में नहीं रखा घर का अंदर. टेक इट सीरियसली. प्रभु आशीर्वाद करें. चर्च मेंबर्स, प्रभु आशीर्वाद करें. आमीन. द थर्ड पॉइंट हमने सीखा, पॉल और सीलस दे वर वर्शिपिंग.
दे आर प्रेजिंग, दे वर वर्शिपिंग। आमीन। बाइबल का वचन कहता है वहां पर भूकंप हुआ, दरवाजा खुल गया। बाइबल कहता है आमीन। द फोर्थ थिंग, इफ यू लॉर्ड वांट्स टू ओपन ए डोर फॉर यू, स्वर्गीय दरवाजा खोलना है। आमीन। चाबी इज योर 110। आमीन। आपकी 10वां से चाबी है, 10वां से चाबी है। यदि आप बोलेंगे ये चाबी, यदि आप इसको चाबी का दृष्टि में नहीं देखोगे ब्रदर एंड सिस्टर, अदर डोर्स, यस इट इज लिमिटेशन। When प्रभु दरवाजा खोलेंगे दैट इज अनलिमिटेड। यदि उस दरवाजा को छोड़ के यदि तुम दूसरा दरवाजा नॉक करे, दैट इज अ लिमिटेशन डोर। यस, लिमिटेशन डोर। यस, हम लोग होटल में जानते हैं, वी नो द फैसिलिटी ऑफ बुफे। आई मीन वी गो टू मल्टीपल होटल्स फॉर द बुफे कॉल्ड अनलिमिटेड। I mean, there is a hotel called सिर्फ थाली, rice plate. I mean, उतना that is only limited. If you ask something extra, you have to pay. I mean, when you go for buffet, that is unlimited. I mean, 110 is unlimited buffet. Yes, मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, we are very much blessed. I mean, just take it very seriously. The Lord is ready to open the door. I mean, प्रभु आशीर्वाद करें। मैं सभी आंखें बंद करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपकी चरणों में दरवाजा आप खोलने वाले प्रभु। इस संदेश पे इस जैसा वचन आपने प्रकट किया है, वो सारे वचन मैंने बोल दिया है प्रभु। इस समय में अपने आप को भी और चर्च को भी मैं समर्पण करता हूं। इस बाइबल स्टडी में इस संदेश को हम गहराई से समझे पिता, विश्वास अभिषेक में और बढ़े प्रभु। और दरवाजा प्रभु खोलने के लिए हम पूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जिम्मेदारियां हम 100% हमें निभाने के लिए बुद्धि और ज्ञान समझदारी से प्रभु हमें ब्लेस करो पिता। जो भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना पिता आपकी कार्य विशेष रूप से प्रकट हो लॉर्ड। जो भाई बहन सोच रहे हैं ये दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया, ये दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया, इस प्रभु मेरी प्रार्थना आपकी चरण में वो सारे डोर्स ओपन करने के लिए प्रभु आप कृपा दो, ओपन करने के लिए आप दरवाजा कृपा दो पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज यू लॉर्ड। जिससे मैं प्रेयर कर रहा हूं, एक फैमिली को प्रभु मुझे दिखा रहे, हस्बैंड वाइफ दोनों मोबाइल पे इस वीडियो आप देख रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही मोबाइल पे इस वीडियो देख रहे हैं। एंड दैट मोबाइल हैंडसेट इज बिलोंग्स टू हस्बैंड नॉट वाइफ। पति का मोबाइल में पत्नी बाजू बैठ के मोबाइल आप देख रहे हैं। आपको समझने के लिए चिन्ह में बता रहा हूं। यस, आपकी प्रॉब्लम यह है, लास्ट लॉकडाउन में यस आपको जो काम से, जॉब में से आपको ब्रेक मिला है, अभी तक आपको कंपनी में फिर से बुलाया नहीं है। अलग प्रकार की आप डिस्टर्ब है, दबाव में है। आई मीन आज इस वचन जैसा आपने सुना, ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए। यस, लॉर्ड विल ओपन योर डोर। प्रभु दरवाजा खोलेंगे, तुम वापस जॉब पे ज्वाइन करेंगे, वापस जॉब पे ज्वाइन करेंगे। मंथ ऑफ मे 15 मई के बाद में तुम्हारा कंपनी वापस खोलने वाला है। 15 मई के बाद में फिर से बुलाएंगे। बट अभी तुम्हें प्रार्थना में रहना है। इस जो वचन हम पढ़े थे इससे ध्यान दीजिए, प्रभु नई चीजें करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं सभी भाई बहन जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आपकी कार्य हर एक का लाइफ में प्रकट हो लॉर्ड। सारे बंद दरवाजे खोलने के लिए प्रभु जो भी हमारा रोल्स है हम उससे कंप्लीट करें पिता। में कृपा दो, ज्ञान दो, हमें अभिषेक करो प्रभु। आपकी कार्य हम सबकी लाइफ में प्रकट हो लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया। आपकी नई चीजें हमारी लाइफ में प्रकट हो। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करें। कंटिन्यू इस वीडियो को प्रार्थना के द्वारा सुनिए। हमें इस वीडियो को आखिरी में कुछ फोन नंबर्स दिया गया, मेरा भी है, हमारा टीम का भी है। कोई टेस्टिमनी है तो हमें शेयर करो। हमें कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी हमें शेयर कीजिए, आपके लिए प्रेयर करेंगे। हम मिलकर प्रभु की राज को बांधेंगे, सारे बंद दरवाजे हम खोलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून चर्च, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।